नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एसएससी का जो सीजीएल वैकेंसी है वो काफ़ी दिनों पहले आ चुका है। हम यह वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इसके बाद जो हम लोग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि आप किसी भी मैच को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस मैच के सारे नियम कानून को जान लीजिए, ताकि आपको उस मैच में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और फिर आप उसको जीत भी पाएंगे। तो ये सिलेबस भी एग्ज़ाम भी जो है वो भी एक मैच की तरह, गेम की तरह, युद्ध के ही तरह है। यहाँ भी आप उसके सिलेबस को यानी कि अपने दुश्मन को पहचानना समझ जाएंगे कि आपको किस क्वेश्चन पे, किस सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो दो तरह का होता है। एकदम वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही वो क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ रहता है, प्री और मेंस। प्री में जो होगा वो आपको जो पूछा जाएगा सेम सिलेबस है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, बस उसमें एक हिंदी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। लेकिन इससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है वो बस आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का है। और जहाँ तक टाइम की बात करें तो टाइम का इसमें ज़रा भी इशू नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 135 मिनट मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और ये हमको लगता है कि पूरे इंडिया का बस एक ऐसा ही ये एग्ज़ाम है जिसमें कि आप बुक लेकर के जा सकते हैं। इस तरह का नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह की भूल ना करें कि ठीक है आप बुक लेके चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी बुक ही लेके जाएंगे और फिर उस बुक को भी ले जाने का बहुत सारे तरह का नियम है कि उस बुक में किसी भी तरह का पेन कलर नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह के बुक ले जाएंगे तो वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होगा, फ़ायदा इसमें किसी भी तरह का चीज़ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में आपको कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके इतने कम दिनों में भी मैं आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग प्री में बात करें तो जीके जीएस में जो है आपका 50 नंबर का रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें एक बात मैं बतला दूं कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी कि एक सही आंसर पर आपको 4 मिलेगा। और जो सवाल आप जानते हैं अगर वो मिस्टेक हो गया तो आपका टोटल 5 नंबर जाएगा। क्यों? 4 नंबर सही हो जाता है तो, और उसके एक्स्ट्रा 1 नंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो आपको आता है वो तो बिल्कुल ही गलत नहीं होने चाहिए, और जहाँ तक तुक्का का सवाल है तो वहाँ आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, आप बिल्कुल लेना भी चाहिए। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग प्री के सिलेबस की बात करें तो जीके जीएस उसमें 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। रीजनिंग भी आप देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन का रहता है। और मैथ्स की बात करें तो इसमें 25 और 25, बस इतना ही है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आपको जो ध्यान देना है सब्जेक्ट पर वो जीके जीएस है और फिर रीजनिंग है। और सेम यही सिलेबस आपके लिए मेंस में भी है। और टाइम का यहाँ कोई इशू ही नहीं है कि यदि आपका मैथमेटिक्स में कोई ऐसा सवाल है अगर आप मैथ को बनाने में अगर आप टाइम लेते हैं तो इसमें इस तरह का कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि आप मैथमेटिक्स या रीजनिंग में टाइम लेते हैं तो वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन जीके में ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर आप उस सवाल का जवाब जानते हैं तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो आप माथा पटकते रह जाइएगा। फिर भी जीके जीएस ऐसा है कि उसका आप आंसर नहीं कर पाएंगे। मेंस में भी बात करें, आप देख रहे होंगे मेंस में भी जिस तरह से जीके का सिलेबस है उसी जिस तरह से प्री का है उसी तरह से इसका भी है। रीजनिंग में भी सेम बात है, और मैथ में भी देख लीजिए। तो ये इस दोनों में जो है आपका नंबरिंग जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे कुछ 20 सवाल इसमें से पूछ लिया और फिर 30 सवाल इससे पूछ लिया, फिर इसमें आपको 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिया जाएगा, इससे 5 क्वेश्चन घटा दिया जाएगा। और साइंस इसका भी देख सकते हैं नंबर सेम है। और हिंदी जो है आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 में आपको कुछ 30% इस टाइप का कुछ लाना होता है, उसको आप ला लेंगे। काफ़ी इजी ही हिंदी आपका होने वाला है, तो इतना चीज़ आप कर पाएंगे। लेकिन जो मेन फोकस करना है वो आप देख रहे हैं जीके जीएस और रीजनिंग में। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो इस पे देना। अब देखिए जीके जीएस में आपका सिलेबस में क्या आता है।
करंट अफेयर वो आपसे पूछा ही जाएगा, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर से सवाल मैंने बहुत एक आध सवाल देखे हैं, लेकिन फिर भी आप उसको देख लेंगे तो ठीक ही रहेगा, नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम बात करें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्टैटिक जीके का मतलब कि जो कि सालों से चला आ रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में पूछा जा रहा है। रेलवे, एसएससी, बैंक, हर जगह स्टैटिक जीके भरमार पड़ा हुआ है, वहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आपके बनते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, यदि आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी किए होंगे अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ भी आपका रीजनिंग जिस पैटर्न का है वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। तो अगर आप वहाँ कर लेते हैं तो यहाँ भी आप 100% आप कर लेंगे, ये विश्वास रखिए। अब चलते हैं हम लोग मैथ सिलेबस के बारे में। मैथ सिलेबस में आपको एक बात बतला दूं कि इसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे बिहार एसएससी का, तो उसमें कहीं भी प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इस तरह के टॉपिक का चर्चा नहीं है। लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आपसे ये सब टॉपिक पूछ लिया जाता है। भले आपसे एडवांस मैथ नहीं रहेंगे, लेकिन अर्थमेटिक का हर चैप्टर आपको देख लेना है। और नंबर सिस्टम से खास करके सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, मतलब वो संख्या पद्धति जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया से देख लेना है। अभाज्य संख्या तो उसको तो बढ़िया से देख ही लेना, जैसे पूछ लेगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, उसका एवरेज बताइए। तो इस तरह के सवाल को जो है आप याद भी कर लें कि वहाँ आपका टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा, और फिर उस टाइम का यूज आप रीजनिंग में लगा सकते हैं। और रीजनिंग तो काफ़ी ईजी ही रहता है। साइंस की बात करें तो साइंस में वही है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ से सवाल रहते ही, हर एग्ज़ाम में रहता है, तो यहाँ भी रहेगा ही। और सेम वही बात मेंस में भी वही सिलेबस है, बस इसमें हिंदी जुट जाता है। हिंदी भी काफ़ी इजी ही होता है, जिसको कि आप कर लेंगे। इसमें कहीं भी इंग्लिश का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे सिलेबस तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, उससे भी दो तीन सवाल पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसमें से सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो रीजनिंग सबसे हो जाएगा। मैथ्स भी काफ़ी इजी होता है, वो भी कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, और हम लोग उसी जीके जीएस को देखने वाले हैं इस वीडियो में नहीं, इसके बाद से। देखिए होता क्या है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे सवाल को पढ़ के जाते हैं जो पूछा ही नहीं जाता है, तो ऐसे सवाल पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। और ऐसे सवाल पढ़ के जाते हैं जो कि सिर्फ पूछा ही जाता है, तो ऐसे सवाल पढ़ने से कम पढ़ने वाला विद्यार्थी भी अच्छा मार्क्स कर जाता है, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। और ऐसा ना सोचें कि जो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो वाला यहाँ नहीं पूछेगा। एक चीज़ आप देखेंगे, अगर आपको मैं एक बात बतला दूं कि अगर आप जीके की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास घटना चक्र की बुक होनी ही चाहिए, चाहे वो एसएससी का घटना चक्र हो या फिर रेलवे का घटना चक्र हो। इस तरह के घटना चक्र के बुक को आप यूज करके अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे। और हम स्पेशल आपके लिए अपने इस चैनल पर जीके जीएस का ही घटना चक्र का जो बुक है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग, मैं बतला दूं, एसएससी का घटना चक्र हम लोग एक लाइन से ख़त्म करेंगे, और वो भी समझाते हुए। और देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखेंगे तो वो जल्दी आसानी से याद भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। तो हम लोग सिर्फ याद ही नहीं करेंगे बल्कि याद करने का तरीका भी सीखेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक कैसे उसको आप याद रख सकते हैं, कि आप दोबारा उसको सिलेबस ना भी पढ़ें ना भी उसका रिवीजन करें, तो फिर भी आप कुछ ऐसा ट्रिक लगा के रखें कि वो सवाल अगर एग्ज़ाम में दिखा तो वो सवाल बन ही जाना चाहिए। तो उस तरह का भी ट्रिक देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी सिलेबस की बात करने वाले थे कि ये सब टोटल आपका सिलेबस हुआ, और इन्हीं सब और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है जीके और जीएस पर। और इसको कैसे करवाएं, ये कैसे होगा, तो इसकी गारंटी हम लेते हैं। और यहाँ तक कि आपको करंट अफेयर के लिए अगर आप चाहें तो स्पीडी का बुक खरीद लेंगे, और उस बुक से जो ट्रिकी जो मेथड होता है याद करने का, बड़े से बड़े सवाल को हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं वादा करता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस मैं ख़त्म
कर दूंगा। इस विश्वास के साथ आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।